अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कर रहे हैं। 5.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5.2 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में जो ब्लैंक्स हैं वो हमको फिल करना है। इसमें ए इज द फर्स्ट टर्म, इसमें क्या दे रखा है, ए फर्स्ट टर्म है एपी का, एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, और डी कॉमन डिफरेंस है, एंड दैट ए एन इज द एंथ टर्म, और ये ए एन एंथ टर्म है, और एन हम जानते ही हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो हम जानते हैं जो एपी होती है हमारी, उसका जो एंथ टर्म होता है या जनरल टर्म होता है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है। ठीक है, और जो सीरीज होती है वो ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी करके ऐसे आगे बढ़ती है। ए फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम। पहला इस टेबल में पहले में क्या दे रखा है, ए क्या है, 7 है। अगर मैं पहले को सॉल्व करूं यहां तो ए इज इक्वल टू क्या है, 7 है, और डी इज इक्वल टू क्या है, 3 है ना, और एन इज इक्वल टू 8 है। इसका मतलब ये ए एंथ टर्म है। जो ए एंथ टर्म निकालना है तो ए एंथ टर्म होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, और एंथ टर्म का मतलब एन इज इक्वल टू 8 हमको दे रखा है। आपको आठवां टर्म निकालना है, बेसिकली ए 8, जो कि हो जाएगा, ए होता है, ए है इसमें 7 प्लस 8 माइनस वन इंटू में डी कितना है, 3। अगर आठवां टर्म है तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं ए प्लस 7 डी, तो ये होगा 7 प्लस 7 और डी कितना है, 3, तो कितना हो गया, 7 प्लस 21 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 28। ठीक है, तो पहले में मैं क्या भर दूंगा यहाँ पे, 28। दूसरा, इसका दूसरा देखते हैं बेटा। इस टेबल में सेकंड पार्ट में हमको क्या दे रहा है, तो सेकंड पार्ट में हमको ये क्या दे रहा है, इसमें ए क्या है, ए इज माइनस 18। ठीक है, और डी हमको दिया नहीं है, वो हमें मालूम करना है। एन इज इक्वल टू 10 है ना, एन मतलब, और ए एंथ टर्म 0 है। ए एंथ टर्म 0 है, इसका मतलब ए टेंथ टर्म 0 है, क्योंकि एन इज इक्वल टू 10 आपको दे रखा है। तो ए टेंथ टर्म 0 है, और ए टेंथ टर्म होता है ए प्लस 9डी, और ये 0 दे रखा है। ठीक है, तो ये 0 दे रखा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, ए प्लस 9डी को मैं 0 इक्वल कर सकता हूं। ए एंथ टर्म 0 है, तो ए क्या है इसमें, माइनस 18 प्लस 9, और डी क्या है हमको निकालना है, इज इक्वल टू 0। तो माइनस 18 प्लस 9डी इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं कर सकता हूं 9d इज इक्वल टू, माइनस 18 इधर जाएगा 18, तो d इज इक्वल टू 9 इधर जाके इसमें डिवाइड करेगा तो 2 है ना, d इज इक्वल टू क्या आया, 2। तो मैं इसमें क्या भर सकता हूँ बेटा, डी की ये 2 भर सकता हूं। ठीक है, अब तीसरे में देखते हैं। तो तीसरे में हमको क्या कह रहा है, तीसरा मैं यही सॉल्व करता हूं इसका। तीसरे में हमको दिया है बेटा ए हमको निकालना है, एक खाली जगह है, और डी हमको दे रखा है -3। ठीक है, और एन इज इक्वल टू 18 है, और ए एंथ टर्म -5 है। ए एंथ टर्म -5 है, इसका मतलब ए 18th -5 है। कितना, ए 18th आपको -5 दे रखा है। ए 18th होता है ए प्लस 17d, और जो आपको दे रखा है -5। एन की जगह आपको क्या भरना है, 18 तो हो ही गया। अब हमको क्या निकालना है, ए, तो यहां से करते हैं ए प्लस 17 इंटू, और डी दे रखा है मेरे को -3, और इज इक्वल टू क्या है ये, -5। ठीक है, तो यहां से मैं ए फाइंड करूंगा, ए और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, और ये 51 हो जाएगा, इज इक्वल टू -5 है, और a इज इक्वल टू -5, ये इधर जाके ये +51 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 51 में से जब मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो प्लस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 46। ठीक है, तो मैं यहां क्या भर दूंगा, a की जगह 46। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में हमको ये कह रहा है, फोर्थ पार्ट में कि ए कितना है, -18
ए कितना है -18.9, ठीक है, और डी कितना दे रखा है इसमें -3, डी मतलब कॉमन डिफरेंस है ना, और एन हमको दिया है 18 और ए nth टर्म है -5, ए nth टर्म -5 है, तो इसका मतलब ये है ए nth टर्म -5 है और n 18 है ना। ये कौन सा तीसरा ही ले लिया मैंने क्या, सॉरी फोर्थ में ये देखो a इज इक्वल टू -18.9 और d इज इक्वल टू 2.5 है, गलत उतार लिया, चलो कोई नहीं, हम यहां करते हैं 14, a इज इक्वल टू -18.9 और d इज इक्वल टू 2.5 है ना, और n आपको पता करना है, a nth टर्म दिया है 3.6, तो n हमको पता करना है और a nth दिया है 3.6, हमको हमको n निकालना है। तो हम जानते हैं जनरल फॉर्मूला a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू a n, और ये मुझे दे रखा है nth टर्म 3.6 और a इज इक्वल टू क्या है -18.9 प्लस आएगा यहाँ और n माइनस 1 और d है इसका 2.5 इज इक्वल टू, और a nth दे रखा है 3.6 है ना, a nth टर्म, यहां से मैं n की वैल्यू फाइंड करूंगा, -18.9 प्लस 2.5 का n में मल्टीप्लाई करेंगे 2.5n माइनस 2.5 इज इक्वल टू 3.6। अब ये 2.5n हम यहीं रहने देते हैं, ये माइनस माइनस का दोनों ऐड हो जाएंगे, 18.9 2.5, तो 18.9 2.5 में ऐड कर दूंगा तो कितना हो गया 4 और 11.4 है ना, नो सॉरी 21.4, तो ये हो जाएगा 21.4 इज इक्वल टू 3.6, तो 2.5n इज इक्वल टू आ जाएगा 3.6, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 21.4। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा यहां से 2.5n इज इक्वल टू, इनको ऐड करते हैं तो 3.6 में अगर आप 21.4 ऐड करेंगे तो देखो 0 और ये हो जाएगा 5 और 2 यानी 25, कितना हो गया 25, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 25/2.5, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा, यहां से जब मैं इधर हटाऊंगा तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, तो कितना आ जाएगा इसमें 10, 25 से 25 कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 10। तो फोर्थ इस टेबल में मैं n की जगह क्या रख दूंगा 10, मतलब ये टर्म जो है वो a 10th टर्म रहा है। अब मैं इसका फिफ्थ पार्ट पूरा कर देता हूं, फिफ्थ पार्ट मैं इसको अगले पेज पे कर देता हूं। तो फिफ्थ पार्ट में हमको क्या दे रखा है, फिफ्थ पार्ट में मेरे को दे रखा है कि a इज इक्वल टू है 3.5, d इज इक्वल टू है 0 और n इज इक्वल टू 105, तो हमको a nth टर्म निकालना है, ठीक है, तो a nth टर्म कैसे निकालते हैं, a nth टर्म निकालते हैं n इज इक्वल टू 105 है, मतलब आपको 105 ही निकालना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो आपको a 105 निकालना है बिकॉज n इज इक्वल टू 105 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा a प्लस 105 में से 1 घटाएंगे तो 104d, ठीक है, और d कितना दे रखा है 0, तो बेसिकली ये a ही आने वाला है ना, a कौन सा है पहला टर्म 3.5, जब इसमें d 0 है, कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सीरीज 3.5 3.5 3.5 ही चलेगी, आप कुछ ऐड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे भी मैं इसको 3.5 ही भर दूंगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। इसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है बेटा, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मतलब पहले में ये कह रहा है कि 13th टर्म ऑफ एपी 10 7 4 और ये इस तरह से चलती जा रही है, इसका हमें 30th टर्म निकालना है क्या होगा, और उसको हमें जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो एपी क्या है मेरे पास, एपी है 10 7 4
ये AP है, मतलब इसमें कोई एक फिक्स टर्म है, फिक्स नंबर है जो इसमें हम ऐड कर रहे हैं, या फिर इसमें हम ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, कोई माइनस का नंबर है जो इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। तो A इजिकल टू क्या है 10 और D इजिकल टू क्या निकलेगा, 7 में से 10 घटाऊंगा तो -3, इसमें -3 ऐड हो रहा है हर टर्म में। हमको क्या निकालना है 30th टर्म, तो A 30th इजिकल टू क्या होगा A प्लस 29D। तो पहला क्या है 10 प्लस 29 इंटू डी क्या है -3, तो हो जाएगा 10 और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 87, है ना, 87 ही आएगा। तो ये हमें हो जाए मिल जाएगा माइनस का 77, क्योंकि 10 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसका सी वाला आंसर ठीक है। अब ये कह रहा है इसको जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई कैसे करेंगे, मतलब ये 30वां ही टर्म है, इसको आप जस्टिफाई करें। तो जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, देखो 10, 7, 4 और ये जा रहा है, ठीक है। सपोज यहाँ पे -77 है, तो ये कौन सा टर्म है हम ये देख लेते हैं, जस्टिफाई हो जाएगा। तो कौन सा टर्म है, सपोज ये ए nth टर्म है, तो ए nth टर्म है जो हम निकालते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके, है ना। और इसमें a क्या है, a nth टर्म कितना है -77 है, बराबर a कितना है 10 प्लस n माइनस 1 इंटू, और डी कितना है बेटा -3। तो -77 इज इक्वल टू 10 प्लस, इसको मैं कर सकता हूं अंदर माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो -77 हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -3n और प्लस का 3, माइनस का 3n यहीं पर रहने देते हैं, और 10 और 3 13 इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो -77 माइनस 13 इज इक्वल टू -3, और ये हो गया 90, -90 इज इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 इधर आके डिवाइड कर देगा, तो ये n इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझको 30, तो जस्टिफाई हो गया, ठीक है। -77 30th टर्म ही है ना। अब इसका दूसरा है, दूसरी एक ये दूसरा पार्ट है इसका, हमको AP दे रखा है -3 -½ और 2 अप टू एंड सो ऑन, ठीक है। हमको क्या निकालना है इसमें 11th टर्म, तो 11th टर्म कैसे निकालते हैं, इसमें a क्या है बेटा -3 है और d क्या है, पहले d निकाल लेते हैं डिफरेंस, जो कि -½ और -3, तो क्या निकलेगा -½ माइनस माइनस +3, तो क्या निकलेगा 2 3 6, 6 में से एक माइनस, तो 5/2, है ना। 5/2 आपका d आ गया, d आ गया, तो हमको 11th टर्म निकालना है। तो 11th टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस 10d, a कितना है -3 प्लस 10 इंटू, और d कितना है 5/2, तो -3 प्लस 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, तो क्या आया ये आया 22, ठीक है। 22 इसका 11th टर्म आएगा, वो 22 आएगा। अब इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, जस्टिफाई जैसे -3 -½ 2 और ये सीरीज चल रही है, तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे एक टर्म आने वाला है जो 22 है, और ये कौन से टर्म पे आएगा, सपोज ये a nth टर्म पे आएगा, हमको नहीं पता कौन से टर्म पे आएगा, ठीक है। तो a nth टर्म पे आएगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू a n होता है, और जो हमको दे रखा है 22, है ना। हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, a मेरे पास क्या है -3 प्लस n क्या है n माइनस 1 हमको निकालना है, और d कितना निकाला मैंने, d निकाला मैंने इसमें 5/2 इज इक्वल टू a nth टर्म क्या है 22। अगर मेरा n इज इक्वल टू आ रहा है 11, तो समझ जाओ ठीक है ये 11th टर्म है, तो -3 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n/2 माइनस 5/2, ठीक है, इज इक्वल टू 22। अब मैं 5n/2 यहीं रहने देता हूं, इज इक्वल टू 22 है, ये इधर जाएगा प्लस के 3 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये भी प्लस के 5/2 हो जाएंगे, तो 5n/2 इज इक्वल टू आएगा 25 प्लस के 5/2, है ना। तो 5n/2 आ गया 55/2, 25 दूनी 50 और 5 55, 55/2,
तो यहाँ से अगर मैं n इज इक्वल टू निकालूं तो 55/2 ये है, 5/2 मल्टीप्लाई करेगा तो डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये इधर इसको 2 से 2 कैंसिल, 5 से 11, तो n इज इक्वल टू क्या आया 11। तो ये आपका आंसर भी जस्टिफाई हो गया। और इसमें जो 11th टर्म मैंने निकाला 22, तो इसका बी पार्ट आपका सॉरी इसका ऑप्शन बी सही है और इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। इसमें 5 पार्ट है, तो मैं पहला लिख रहा हूं, ये जो मिसिंग नंबर है बॉक्स में, हमको ये मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो मिसिंग नंबर फाइंड करना है तो पहला टर्म क्या है इसमें, ए है, 2 है ना, और ये क्या है 26 है। 26 जो है, अगर इसमें टर्म गिनूं फर्स्ट सेकंड मतलब 1 2 3, इसमें टोटल टर्म कितने हैं, 3 है, तो ये A3 होगा, कितना होगा 26, A3 26 है ना, तो A3 हम कैसे निकालते हैं, A प्लस 2D करके, और इज इक्वल टू 26 है, और A आपको 2 दे रखा है, तो एक की जगह 2 लगाइए, प्लस 2 इंटू डी इज इक्वल टू 26, तो 2D इज इक्वल टू 26, और ये जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो 2D इज इक्वल टू हो जाएगा 24, और D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। ठीक है, जब D 12 आ रहा है, इसका मतलब इसमें हम 12 ऐड करते जा रहे हैं, तो 2 में जब 12 ऐड करेंगे, क्योंकि ये पहला टर्म होता है A और ये होता है A प्लस D, 2 में 12 ऐड करेंगे तो यहां 14 आ जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे में कह रहा है पहले बॉक्स है, फिर हमको एक नंबर दिया 13, फिर ये बॉक्स है, फिर हमको नंबर दिया 3। ठीक है, तो ये सीरीज है, पहले नंबर है कोई, फिर 13, फिर कोई नंबर है, फिर 3। हमको यहाँ मिसिंग नंबर फाइंड करना है, और ये एपी है, और अगर ये एपी है तो मैं कह सकता हूं, मैं इसको यहां सॉल्व कर देता हूं, अगर ये एपी है तो मैं कह सकता हूं कि ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो A4 इसमें क्या दे रखा है बेटा, 3 दे रखा है। ठीक है, A4 3 है, और A4 3 है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, A प्लस 3D करके इज इक्वल टू 3 है। और ये क्या दे रखा है बेटा, A1 A2, ये A2 है, और A2 कैसे निकालते हैं, A प्लस डी करके, तो A प्लस डी हमको दे रखा है 13। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन बन रही है, A और D की वैल्यू फाइंड करिए। अब A और D की वैल्यू इसमें हम फाइंड सिंपली कर सकते हैं, इनको मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो माइनस से माइनस ये A कैंसिल हो जाएंगे, A कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस, तो क्या बचेंगे, 3D में से 1D जाएगा, तो 2D इज इक्वल टू 3 में से -13 जब मैं घटाऊंगा तो माइनस का 10 आएगा, और D इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 5। ठीक है, D इज इक्वल टू माइनस का 5 आएगा। इसका मतलब कि मैं हर टर्म में -5 ऐड करूंगा, मतलब 5 घटाऊंगा, तो D -5 आ गया। तो A कैसे निकालेंगे, अब A की वैल्यू में A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 है, इस D की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो A प्लस 3 इंटू -5 इज इक्वल टू 3 करूंगा, तो A 5 3 15 माइनस के हो जाएंगे इज इक्वल टू 3 हो जाएंगे, तो A इज इक्वल टू -15 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 18, तो A बराबर 18 आ गया। तो इसको मैं भर सकता हूं इस डिब्बे में 18, और 5 घटाया 13, 13 में जब मैंने 5 घटाया तो 8। ठीक है, क्योंकि हमारा D -5 है, तो 5 में घटाई तो रहा हूं। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये A होता है और ये A प्लस 2D होता है, A प्लस 2D कर A प्लस 2D करके निकालेंगे तब भी 8 ही आएगा। ठीक है, तीसरा तीसरा इसका देखो, तीसरा पार्ट है, दे रखा है 5, दूसरे में बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर हमको दिया 9 और 1/2 है ना। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे, इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं ताकि हम ये क्लियर करते जाएंगे। तो मैं तीसरा पार्ट यहां सॉल्व कर रहा हूं बेटा, तीसरा पार्ट यहां सॉल्व कर रहे हैं। देखो पहले क्या दे रखा है मुझे, A इज इक्वल टू 5 दे रखा है। ठीक है, और ये जो टर्म है 1 2 3 4, ये जो टर्म है A फोर्थ टर्म है, और A फोर्थ टर्म जो दे रखा है वो 19/2 है, 9 2 जा 18, और एक जोड़ेंगे 19/2, और A4 अगर ये दे रखा है तो हम इसको ऐसे निकालेंगे, A प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2 है, और A की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 3 इंटू D इज इक्वल टू 19/2 है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे 3D तो यहीं रहने देंगे, 3 × D 3D इज इक्वल टू 19/2 और ये 5 प्लस के इधर लेके माइनस के 5 हो जाएगा। तो 3D इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 5 या 10 और 19 में से जब 10 माइनस करेंगे तो 9/2 बचेगा, है ना। तो D इज इक्वल टू क्या बचेगा, 3 इसमें डिवाइड करेगा तो 19/2 इंटू 3 और 3 3 जा 9 जो क्या आएगा 3/2। ये आपको D मिल गया। ये जब मुझे D मिल गया तो मुझे सेकंड और थर्ड टर्म निकालना है। सेकंड टर्म A प्लस D होता है और थर्ड टर्म A प्लस 2D होता है, ठीक है ना। तो इसका सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, A इज इक्वल टू 5 है और D कितना निकाला 3/2, 3/2 है ना। 5 में अगर 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6.5, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में 3 तो 13/2, 30/2। और अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 6 12, 1/2 है ना। तो ये दूसरा तो मेरे पास आ गया बेटा, दूसरा आ गया 6 and 1/2। अब मैं इसका तीसरा निकाल देता हूं A प्लस 2D करके, है ना। A प्लस 2D करके जब हम इसको निकालेंगे तो A कितना है 5 प्लस 2 इंटू में 3/2 और 2 से 2 कैंसिल तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो अब ये मेरा टर्म आएगा 8 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझको दे रखा है कि विच टर्म ऑफ द AP इज 78। AP क्या है, AP है 3 8 13 18 अप टू एंड सो ऑन, ठीक है। और इसका कौन सा टर्म विच टर्म इज कितना है 78। इस सीरीज का कौन सा टर्म 78 होगा, ठीक है। कौन सा टर्म 78 होगा, मान लो यहाँ 78 है पर ये कौन सा टर्म है नहीं पता हमको, तो हम कह रहे हैं कि ये nth टर्म है, ठीक है ना। अगर ये nth टर्म है तो मैं निकालूंगा ए एन इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, ठीक है। सबसे पहले इस सीरीज में हम क्या देखते हैं, इस सीरीज में हम ये देखते हैं कि A इज इक्वल टू कितना है 3 है और D इज इक्वल टू कितना है बेटा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। चलो तो A प्लस n माइनस 1 इंटू में D इज इक्वल टू ए nth टर्म आता है तो A की जगह 3 रखेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू D की जगह हम 5 रखेंगे इज इक्वल टू ए nth टर्म मेरे पास 78 है। अब मैं n की वैल्यू फाइंड करूंगा, इससे मुझे ये पता चलेगा कि ये किस टर्म पे है। तो 3 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 78 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 78 है। तो 5n माइनस 5 प्लस के 3 माइनस के 2 इज इक्वल टू 78 हो रहे हैं तो माइनस 5 इज इक्वल टू 78 प्लस 2 हो जाएंगे तो 5n इज इक्वल टू हो जाएंगे 80, है ना। और n इज इक्वल टू हो जाएगा 80/5 तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 16। जब मैं 5 का भाग लगाऊंगा 80 में तो 16 ही आएगा तो n इज इक्वल टू 16। तो चौथे क्वेश्चन में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 78 है वो 16th टर्म है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो पांचवा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ each of the following APs। सही है। तो पहली एपी क्या है, पहली एपी है 7 13 19 और ये चलते जा रही है लास्ट टर्म 205 है। तो हमको नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं। नंबर ऑफ टर्म निकालने मतलब हमको ये बताना है ना कि 205 कौन से टर्म पे है। और दूसरी भी इसमें दे रखी है 18 15 and half 13 अप टू एंड सो ऑन और ये माइनस के 47 है। तो अगर इसमें मैं नंबर ऑफ टर्म निकालूंगा तो मुझे कहने का मतलब यही तो है कि ये कौन से टर्म पे आएगा, तो हमको नंबर ऑफ टर्म इस सीरीज के पता चल जाएंगे। इसमें a इज इक्वल टू 7 है, d इज इक्वल टू 13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, d इज इक्वल टू 6 है।
तो मैं कह रहा हूं कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए nth टर्म आता है और ये 205 है। a कितना है 7 है प्लस एन माइनस वन इंटू में डी कितना है मेरे पास 6 इज इक्वल टू 205। ठीक है, यहां से n की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, नंबर ऑफ टर्म पता चल जाएंगे। तो 7 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 205। तो क्या आएगा ये 6n प्लस 7 माइनस का 6 प्लस का 1 इज इक्वल टू 205। तो 6n इज इक्वल टू 204, क्योंकि प्लस 1 इधर जाके माइनस होगा, इसमें से एक घट जाएगा। तो n इज इक्वल टू 204 अपॉन 6। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 3 और 6 4 जा 24। तो n इज इक्वल टू 34 आएगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म होंगे वो 34 होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे इस वाली सीरीज में, तो कैसे निकालते हैं? इसमें a इज इक्वल टू 18 है और d इज इक्वल टू क्या है बेटा 15 दूनी 30 और 1 31/2 31/2 माइनस 18। ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या आने वाला है 18 दूनी 36 और माइनस के 5/2, ये आपका आएगा d। अब मैं इसमें निकालता हूं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए nth टर्म होता है जो हमको दे रखा है -47। a इज इक्वल टू 18 प्लस एन माइनस वन और d की जगह लगाएंगे हम -5/2 इंटू, ठीक है, इज इक्वल टू -47। तो 18 माइनस का मल्टीप्लाई जब n से करेंगे, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई जब n से करेंगे तो माइनस का आंसर आएगा। तो -5n/2 और माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू -47। तो ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस -5n/2 और ये आपका प्लस का 5/2 इज इक्वल टू -47 आएगा। तो माइनस का 5n/2 यहीं रहने देते हैं, ये प्लस है ये दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 18 में जब मैं ऐड करूंगा 5/2 तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 में 5 जोड़ेंगे तो 41/2 है ना। तो ये हो जाएगा प्लस का 41/2 इज इक्वल टू -47। तो -5n/2 इज इक्वल टू आ जाएगा -47 -41/2। ठीक है, तो -5n/2 इज इक्वल टू करेंगे, ये माइनस माइनस के दोनों ऐड ही होंगे, तो कितने हो जाएंगे 47 दूनी 94 में जब मैं 41 ऐड कर दे रहा हूं तो कितने आ रहे हैं 5 13 135/2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके और इसको देखते हैं ऊपर, ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो दोनों ऐड ही हो जाएंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हम यही कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल यही कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। n इज इक्वल टू क्या आएगा 135/2 इंटू ये इधर जाके उल्टा होगा तो 2/5। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 5 से मैं इसको काटूंगा, 5 2 जा 10 5 7 जा 35। तो n इज इक्वल टू 27।